नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताम्रध्वज कुमार फ्रॉम हरियाणा। आज मैं बात कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपीसी जोन से। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं घन एंड घनमूल अर्थात कर्व एंड कर्व रूट। चलिए दोस्तों, हम इसे प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हमें कुछ घन याद रखना पड़ेगा ताकि हम आगे सभी घन को आसान तरीका से कर सकें। तो यह कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक का घन को ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी आप हम किसी भी तरीका से आसानी तरीका से हम किसी भी घन को निकालने के लिए सिखा देंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले लिखना होगा 1 का घन। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 1 का घन इस प्रकार बनाते हैं, हमेशा 1 गुना 1 गुना 1 इस प्रकार करके ही हम आज तक घन सीखे और आज तक घन बनाए हैं। इसका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का घन मूल इस तरह निकालते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन निकालेंगे इसी प्रकार से, 3 गुना 3 गुना 3, 3 किया 9 किया 27। तो 4 का घन निकालेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64। उसी तरह से 5 का घन निकालेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 25 125। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे 6 का घन हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36, 36 छक्का 216। 7 का घन, 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 529, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। इसी प्रकार से 8 का घन निकालेंगे, 8 गुना 8 गुना 8 कटो 68 64, 64 80 512। 9 का घन निकालेंगे, 9 गुना 9 गुना 9, 9 नमा 81, 81 नमा 81 नमा 729, 729। इस प्रकार से हम इतना ही याद रखेंगे। इसके सिवा हमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है और इसकी सहायता से हम हर एक घन को आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार की हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, घन दिया हुआ रहेगा कि डायरेक्ट करना है, कैसे करना है, यही आज हम सिखाने जा रहे हैं। 17 का घन अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? 15 का करना है तो कैसे करेंगे? इसी प्रकार 12 का करना है, 12 का घन तो कैसे निकालेंगे? देखते ही आंसर लिखना है, ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ ही क्षणों में आपके अंदर आ जाएगा। सिर्फ आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बस इतना सा समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर सीखना भी तो जरूरी है। चलिए दोस्तों, इसे अब हम बनाने का सही तरीका आपको बताना जा रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक आप इसे देखते रहिएगा और इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सभी लोग रेडी हैं? अब हम स्टार्ट करते हैं। इसी से स्टार्ट करते हैं।
देखिए दोस्तों, इसमें कुछ शर्त है, सिर्फ नियम को पालन करना है, बस उसी तरह से चलते चलते आपको हर एक का घनमूल पता चल जाएगा और घन निकल जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले इसको क्या करना है, 7 जो है इकाई अंक है, इसका क्यूब कर देना है। फर्स्ट स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या करना है, 7 का स्क्वायर कर लिए, बकिया सबको गुना कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब स्टेप 3 में क्या करना है, इकाई का हो गया, दहाई का लेना है, 1 का स्क्वायर गुना 7 गुना 3। स्टेप 4 क्या करना है, 1 का क्यूब, मतलब दहाई अंक का क्यूब, बस इतना सा ही काम। इसके बाद हम किसी भी घन निकाल सकते हैं, किसी भी अंक का घन निकाल सकते हैं, सिर्फ इतना से ही ध्यान रखना है। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। 7 का क्या हो जाएगा, 7 7 49। सॉल्यूशन करते हैं। 7 का घन हमें याद रखना होगा दोस्तों, 9 तक का हमेशा याद रखना होगा। अब 7 का घन दे दिया गया है, तो 7 का घन हमें देखना है कितना है, 343। इसे याद करना ही होगा। ठीक है, 343 हम लिख दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 1 का 49, 49 तिया, 49 तिया नहीं पढ़ने आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे, 50 का पढ़ेंगे। 50 तिया 150, और 49 की बात है, कितना घटा है, 1, तो 3 से गुना करना था, 3 को 1 घटा देंगे, यानी 3 घटा देंगे 150 में, 150 में 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 147। 147। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 7 7, 7 तिया 21, 21 हो गया, और 1 का ये हो गया 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया। अब इसे सजाना है, किस प्रकार सजाना है, सब ध्यान से देखना है ताकि आपको कभी भी डिस्टर्ब ना हो। सही तरीका से ध्यान से देखिए, सिर्फ इकाई अंक को लिखना है। इसमें लिख लिए 1 को, बच गया 34, ये शेष बच गया 34 जो है शेष बचा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से बच गया है। अब क्या करेंगे, इसका इस जो दूसरा स्टेप का जो आया है, इसे हम जोड़ेंगे, इसे 147 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 7 4 11 का 1, बाकी 1, 3 1 4 और 4 8 1, फिर कितना बचा है, इसका दूसरा स्टेप में गुना करने के बाद 147 आया हुआ, और पहला जो शेष बचा हुआ था उसे ऐड करने पर 100 कितना हो गया, 81, 181 आ गया। इसमें फिर एक अंक लिखेंगे, 1 लिख दिया, फिर बच गया 18, फिर मेरे शेष बच गया ना 18, जिसे 181 का 1 कभी भी लिखते हैं तो 181 का 1 बचा शेष 18, इसे फिर हम शेष रखे हुए। अब अगला क्या है, 21, यही 18 में 21 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 2 1 3, 39, तो फिर 9 को लिख देंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 और 1 3 है। अब 1 का घन कितना हुआ है, 1 का घन हो गया 1, 1 और 3, 1 हो गया, 1 इसमें जोड़ देंगे, शेष में जोड़ना है। ठीक है, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, यहाँ 4,
इतना काम करना होगा दोस्तों। तो आप किसी भी अंक को जितना स्पीड से चाहें आप कर सकते हैं। 1 से लेकर के 9 तक का घन आपको हमेशा याद रखना होगा और स्टेप बाय स्टेप इस 4 स्टेप का पालन करना होगा और ध्यान पूर्वक इसे सजाना होगा, तभी आप सही तरीका से घन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 5 का क्यूब 125, 125 का 5, 5 का क्यूब 125, 125 का 5 लिखिए, बच गया कितना 12 शेष बचा है ना। फिर क्या करना था, इसका स्क्वायर करना था, 5 का स्क्वायर इकाई अंक का स्क्वायर करना था, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 25 एक 25, 25 तिया 75, 75 जोड़ना है इसमें 12 में, 12 और 5 कितना हो जाएगा 75 और 12 यानी 7 और 5, 7 2 5 2 7 7 और 1 8, 87 हो गया। फिर हमें 7 कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना था, दहाई अंक का स्क्वायर करना है, बाकी सबको गुणा करना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, दहाई अंक का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बाकी गुणा कर देना है। 1 1 बचे 5, 5 तिया 15, 15 हो गए। इसका 7 तो लिख दिए थे ना, शेष बचा है कितना 8। फिर इसमें 15 में 8 जोड़ देंगे, 15 में 8 जोड़ देंगे तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 का फिर लिख देंगे 3, फिर बच गया है 2, फिर 2 बच गया है ना। अब क्या करेंगे, चौथा स्टेप में है कि दहाई अंक का घन कर देना है। 1 का घन 1 ही होगा तो 1 इसमें जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3375। ये आपका घन मूल हो गया, घन हो गया इसका, ठीक है 3375। इसे मैंने कब किए और कैसे किए, मैंने इसे इस प्रकार किए कि ये सारा प्रक्रिया माइंड में बैठा हुआ है, हम इस चीज को कर चुके हैं, बार बार करने के बाद हमें आ गया है। आपको भी 1 से 2 सवाल बनाने के बाद ये पूरी तरह से आप भी इसी प्रकार कर लीजिएगा। इसीलिए बोले ना, पहले वीडियो के शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि आपको देखते ही सवाल का सॉल्यूशन कर देना है, सिर्फ माइंडेबल, विदाउट पेन, बिना कलम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। चलिए अब इसे बना कर देखना है। ये तो मैंने बना दिए, कैसे क्या किए आपको समझ लीजिए। पहला स्टेप किए थे, स्टेप 1 में 5 का क्यूब, टोटल जितना बचा हुआ उसको गुणा कर दो, 5 का क्यूब कर दिए थे पहला स्टेप। स्टेप 2 में क्या किए थे, का स्क्वायर, बाकी ये सब का गुना। और तीसरा स्टेप में क्या किए थे, 1 का स्क्वायर, बाकी सभी का गुना। और चौथा स्टेप में क्या किए थे, का घन क्यूब करते थे। बस इसी प्रकार 5 का घन क्या हो गया 225, 225 का 5 लिखे, बचा था 12, और फिर क्या हो गया 12 बचा हुआ है, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 25, 25 दिए 75, 75 और 12 जोड़े थे कितना हुआ था 87 आया था। 87 तो यहाँ पे 7 लिख दिए, बच गया फिर 8, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 बचे 5 दिया 15, 15 और बचा हुआ था 8, 15 और 8 23 का 3 लिख दिए, बचा फिर 2, 2 शेष बच गया। फिर यहाँ पे देखिए बच गया, और फिर 1 का घन किए थे, कितना हो गया 1 का घन तो 1 ही होता है, 1 और 2 3 लिख दिए यहाँ पे। यही मेरा सॉल्यूशन हो गया था। उसी प्रकार इसका भी कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 क्यूब, स्टेप 2 1 का क्यूब, इकाई अंक का क्यूब यानी 2 का क्यूब,
शेष को मल्टीप्लाई कर देना। स्टेप 3 क्या करना है, ए का की वर्ग होगा गुना शेष जितना भी है सारे गुना कर देना, 2 गुना 3, घात को भी हमें गुना कर देना है। स्टेप 4 क्या करना है, ए का घन कर देना है, तो 2 का क्यूब 8 हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4, 4 किया 12, 12 का 2, एक ही अंक लिखना है, बाकी एक शेष रहेगा, 12 का 2 लिखे, एक शेष बच गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 1 का पढ़ेंगे 2 दाब तो 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 और 1 बची 7, 7 का 7 लिख दिए। ठीक है, और 1 का क्यूब 1 यहाँ लिख दिए, क्योंकि इसमें शेष नहीं बचा हुआ था। 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6 और 1 बची 7, तो 7 ही ना था, तो 7 लिख दी, शेष तो नहीं बचा था, तो नहीं बचा था तो इसके लिए कुछ नहीं जोड़े, और 1 का क्यू आया था 1 ही लिख दिए। बस इसी प्रकार से सॉल्यूशन इसका होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ और सवाल देख लेते हैं। तीसरा हो गया, चौथा कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यू 5 का क्यू क्या हो जाएगा, पहले क्या करना है, 5 का क्यूब, दूसरा स्टेप 5 का स्क्वायर, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 गुना 3, और स्टेप तीसरा क्या करना है, 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 3, और अगला स्टेप क्या करना है, 3 का क्यूब। ये सब मन में करना है, इस तरह बार बार लिखने का मतलब ये नहीं कि हम नहीं जानते, आपको समझाने के लिए हम बार बार इस प्रकार लिखेंगे कि 1-2 सवाल में, और आप भी आराम से वीडियो देख के अंत में रिवाइज कर लीजिएगा, 1-2 सवाल बनाइएगा, उसके बाद मोबाइल से कैलकुलेटर से चेक करके देख लीजिएगा सही बन रहा है या नहीं। अगर कुछ डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको इसका सही सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए सिर्फ सावधानी पूर्वक इसे माइंड में रखना है ध्यान से, और डायरेक्ट लिखने का काम सॉल्यूशन करते समय एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो डायरेक्ट इस प्रकार से लिखना है, और ऐसे अभी सीखने के लिए 2-4 सवाल इस प्रकार से बनाना अत्यंत आवश्यक होगा, तभी हम सीख सकेंगे। चलिए अब ये तो हो गया मेरा, अब सारा कुल कर देते हैं। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 125 का फिर लिखेंगे 5, बकिया 12 बचा है, इसे होता है ना 125, 5 लिख दिए, 12 बचा है शेष। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, 75 तिया 75 तिया, तो 75 दूना 150, 150 और 75 जोड़ना है, तो 150 और 50 200, 225, फिर 225 आ गया, 225 और 12 जोड़ना है, 12 यानी 225 में 12 जोड़ देना है, 5 2 7, इसे मन में जोड़ना है, 2 और 1 3, 237, फिर 7 लिखना होगा, ये जो 7 है ना 7 लिखना है, बाकी 23 को हमें शेष रखना है। ठीक है, अब अगला क्या है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 5 45, 45 तिया 45 तिया, तो 45 का अगर नहीं पढ़ने आएगा 50 का तो आता है, 45 से में कितना जोड़े तो 50 हुआ, 5 तो 50 हो गया, 50 तिया 150, कितना जोड़ते 5, 5 तिया 15, 150 में 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 135, 135, तो फिर 135 में ये शेष जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा, फिर हम इकाई अंक लिखेंगे 8, 8 यहाँ लिख दिए, फिर बच गया मेरा 15, बच गया ना। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप, 3 अंक बैठने का अर्थ है कि तीसरा स्टेप हम पालन कर चुके हैं, तो
अब करना है कौन सा, चौथा स्टेप। पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा करना। 3 का क्यूब कितना होता है, 9। 9 15 में जो 15 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 5 14 का 4, बाकी 1 और 1 2, 9 5 24। तो 24 अंतिम है ना, अंत में हम लिख देंगे डायरेक्ट। अंत में हम जब आगे कुछ बढ़ना ही नहीं तो शेष क्यों रखेंगे। अंतिम का 2 अक्षर हो या 3 अक्षर हो, जो हो सारा को लिख देना। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। कितना है, 24,875, 35 का घन हो गया। इस प्रकार से हम हर सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना क्या है, 1 से 9 तक का क्यूब हो, तभी हम सबको सॉल्यूशन आसान तरीके से जल्द कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम 2 अंक का तो हरदम हम किसी भी समय कर सकते हैं, कर देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अगर 100 के ऊपर हो जाए, इसका घट कैसे करूं, थोड़ा सोचो। सोच लिए होंगे, बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत देर हो रहा है, नहीं बन पा रहा। ठीक उसी प्रकार से इसे करना क्या है, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसमें करना क्या होगा, इसका क्यू कर देना होगा, 2 का क्यू, वर्ग लिखा गया ना। चलिए पहले वर्ग ही बता देते हैं। वर्ग इसमें आ गया तो हम वर्ग बता देते हैं, फिर हम घन बताएंगे। ठीक है, कितना ज्यादा है, 2। 100 से कितना ज्यादा है, 2। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 4। 2 अंक होता है ना, 0 2 पड़ता है ना 100 में, इस वजह से यहाँ हम 1 0 दे देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 2 यहाँ है ज्यादा, 2 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 104। चलिए हो गया इसका सॉल्यूशन। एक तो लिखा कांड जाने की वजह से इसका सॉल्यूशन कर दिए, ताकि आपको पिछली वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आज यहीं से सीखें। इस प्रकार से नहीं, अगर ये चीज़ सीखना होगा तो आप पिछले वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से लिंक देख करके पढ़ सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 100 से ऊपर का अगर घन निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 से ऊपर का घन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर गुना 3 कर देंगे,
फिर 1 का कितना हो जाएगा,